हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया, क्यों ये है इरेशनल नंबर, क्योंकि वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद थ्योरम 1.4 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर वो पढ़े थे, फिर रूट 3 को प्रूव किए थे। उसके बाद हम दो एग्जाम्पल भी किए थे। तो अब आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज कितना 1.3। तो इरेशनल नंबर का जो एक्सरसाइज है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 इज रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 तो प्रीवियसली हम एग्जांपल पे कर चुके हैं। रूट 3 क्या है, कैसे प्रूव होता है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर कैसे है, हम ये सब प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव करते हैं आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, रूट 5 एज्यूम क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन एज्यूम करेंगे रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर लिए कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। दैट मीन्स रूट 5 को कौन सा स्टाइल में लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू पी बाय क्यू। ये तो आप लोग को पता है रूट 5 को कौन सा स्टाइल में लिखना है, रूट 5 इक्वल टू पी बाय क्यू, जहां पर P एंड क्यू आर क्या है, कंडीशन याद है ना आप लोग को कि नहीं है, P एंड क्यू आर इंटीजर्स, P एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड ऑलवेज लिखना पड़ता है Q नॉट इक्वल टू 0। देखो कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि बिना कंडीशंस आपको पता नहीं चलेगा कि P एंड Q क्या है और Q कैसा होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या होता है, P एंड Q हैव, P और Q के पास no common factor other than 1 कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोग को पता है, अगर कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नहीं है बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते थे याद है ना, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ओके। तो बोथ साइड लिखना, तो दिस इंप्लाइज कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का भी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग करने से कितना होगा बताओ आप, 5 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। फिर क्या होता है, ये डिवाइड है तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना होगा बताओ, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका पी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद आपको आइडिया है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखो 5 डिवाइड पी स्क्वायर है ना, लिखे थे वहाँ पर भी 3 और 2 के लिए, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, P को भी 5 डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, ये लाइन फर्स्ट लाइन मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वी हैव टू टेक लेट अस टेक P इक्वल टू 5R। यहाँ पर 5 है तो 5 लेंगे। लेट अस टेक P इक्वल टू 5R। कितना लेंगे, 5R। 2 के लिए 2R, 3 के लिए 3R, 5 के लिए कितना लेंगे, 5R। तो पुट करने से कितना होगा बताओ, यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इक्वल टू कितना, 5R। तो 5R का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कितना हुआ बताओ, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो P के जगह पर बस पुट किए हैं, कोई नया काम नहीं किया हम। P है यहाँ पर, हियर P के जगह पर कितना लिखना है, 5R। तो 5R का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, R इक्वल टू हो गया R स्क्वायर, R का स्क्वायर हो गया R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ 5 है तो 5 एक्स्ट्रा मतलब काट देंगे हम उसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो कितना हो गया ये, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5R स्क्वायर। अब तो आपको पता है, तो कितना हो गया, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू आर स्क्वायर होकर क्यू स्क्वायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू। अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो क्यू को भी वो डिवाइड कर सकता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, देखो दो लाइन मिल गई यहाँ पर, एक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पर मैं लाइन खींच दिया हूँ पहले से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर लिखा है हियर 5 डिवाइड्स पी और यहाँ पर 5 डिवाइड्स क्यू। दैट मीन्स देयरफॉर P एंड Q, देखो दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, P एंड Q हैव 1 कॉमन फैक्टर, 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 एज ए कॉमन फैक्टर कि नहीं? दोनों को अगर वो डिवाइड कर पा रहा है तो क्यों कॉमन फैक्टर नहीं होगा? यस, इट्स ए कॉमन फैक्टर, बट वी एज्यूम, हम क्या एज्यूम किए हैं? हम एज्यूम किए हैं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो क्या हुआ? व्हिच ऑपोजिट टू आवर कंट्रारी, ऑपोजिट टू आवर कंट्रारी, जो हम लिए थे उसको क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, मतलब कंट्रारी दैट, हाँ इतना ही, विच ऑपोजिट टू आवर कंट्रारी, हम जो लिए थे उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, दिस दैट्स व्हाई √5 इज एन इरेशनल नंबर। डायरेक्ट लिख देना, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। इजी है पूरा, तीनों तो सेम है, √3, √2 एंड √5 तीनों सेम है। प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया ना? देखो तीनों एक ही सेम है, बस आपको समझना है कि कौन सा क्या हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 इज कंप्लीट। तो कम टू नंबर 2। देखो ये आप लोग जानते हो कैसे है, क्या है सब। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज टेक एक स्क्रीनशॉट, मैं ये मिटा दिया हूँ, उससे पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे अच्छे से आराम से आप समझ लेना। थोड़ा सा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे फिर से। ओके, तो कम टू नंबर 2। नंबर 2 क्या है? 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि नंबर 2 पे 3 + 2√5 इज इरेशनल। वही सेम थिंग अभी तो पढ़े हैं हम, ये वाला 5 - √3 था शायद वहां पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट अस, वही सेम थिंग क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट, देखो मैं बार बार लिख के बता रहा हूं, फिर भी भूल जाओगे तो इट्स योर फॉल्ट, मेरा कोई नहीं। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए व्हाट? रेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो 3 + 2√5 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3 + 2√5 इक्वल टू लिख देंगे हम P/Q, लिखेंगे कि नहीं? वहां पर कंडीशन आप खुद लिखना है, P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर, और उसके वाला आगे लिखना P एंड Q आर इंटीजर और उनका कोई भी क्या, सॉरी, P एंड Q आर को इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, वो लिखना। बार बार मैं कितना लिखता रहूंगा। तो दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो दिस इंप्लाइज 2√5 इक्वल टू P/Q, और 3 इधर प्लस था, उधर आ गया, हो गया माइनस, P/Q - 3। तो इसको एलसीएम निकाल के हम करेंगे तो नीचे हो जाएगा Q, ऊपर कितना हो जाएगा? P - 3Q। समझ में आ रहा है ना? 3 के नीचे कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? Q एंड 1 का एलसीएम हो गया Q को डिवाइड करेंगे हम Q से तो 1 मिला। 1 को कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे? P पे, तो P × 1 इक्वल टू P। उसके बाद Q को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो निकलेगा कितना? Q। तो इसको अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 × Q हो गया 3Q। ठीक है, ये एलसीएम अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज गो एंड चेक एलसीएम कैसे होता है। उसके बाद ये 2 है एक्स्ट्रा, तो 2 को भी हटाएंगे हम √5 से। √5 से 2 को हटा दो तो कितना बचेगा? P - 3Q डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या है? मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2Q। P उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो नाउ देखो यहाँ पर P है, Q है, 3 है एंड 2, ऑल आर रेशनल, ऑल आर सॉरी इंटीजर, ऑल आर क्या है? इंटीजर्स।
सब क्या है, इंटीजर्स है कि नहीं, p, q, 3 and 2 ऑल आर इंटीजर्स। दैट मीन्स जो राइट साइड में है कितना है, p माइनस 3q बाय 2q इज रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि नहीं, रेशनल हो जाएगा ना। अगर p, 3q, 2q सब लोग अगर इंटीजर्स है तो राइट साइड में जो ये वाला पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। रेशनल इक्वल टू इधर कौन है, √5 है। दैट मीन्स √5 आल्सो रेशनल, √5 आल्सो इज आल्सो रेशनल हो जाएगा। यस होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, √5 आल्सो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके ना, क्योंकि इधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल हो जाएगा। व्हिच क्या होगा, कंट्राडिक्ट आवर एसम, व्हिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। पहले से हम क्या सीख चुके हैं, अभी अभी तो किए कि नहीं एग्जांपल नंबर 1 पे, कि व्हिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, व्हिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट क्या है, व्हिच contradict the fact contradict that the fact, कौन सा फैक्ट है, √5 इज इरेशनल नंबर। हम अभी अभी तो पढ़े थे √5 इज इरेशनल, मतलब हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि √5 इज रेशनल। दैट्स व्हाई क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए ना, मतलब समझ में ये क्या हो गया कि यहाँ पर प्रूव किए रेशनल, वहाँ पर प्रूव किए थे इरेशनल। मतलब उसको जो ओरिजिनल प्रूफ है कंट्राडिक्ट वाला √5 इज इरेशनल, उसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स 3 plus 2 √5, दिस इम्प्लाइज 3 plus 2 √5 इज इरेशनल। जो हम एज्यूम किए थे वो गलत हो गया, इरेशनल बोल के एज्यूम किए थे कि नहीं, दैट मीन्स 3 plus 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आप थोड़ा समझ लेना। नंबर 3 क्या बोला है, देखो नंबर 3 इज IIS, मतलब फर्स्ट, एक सेकेंड, नंबर 3 प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, आई पे है 1/√2, नंबर आई पे है 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि इज इरेशनल। सेम है, पूरा सेम है, आप जो जानते हो वो उसे ही प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट क्या करते हैं, 1/√2 इज 1/√2 इज क्या, 1/√2 इज रेशनल। लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल, दैट मीन्स 1/√2 इक्वल टू p/q। 1/√2 इज कितना, p/q। समझ में आ रहा है ना, 1/2 इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट 1/√2 इज रेशनल, वहाँ पर p/q। तो एक काम करते हैं, 1/√2 इसको पलटा देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा ये, √2/1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, q/p। p एंड q आर क्या है, ये दोनों देखो यहाँ पर कंडीशन बार बार लिखना है, p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/√2 इक्वल टू p/q, √2/1 इक्वल टू q/p। दिस इंप्लाइज √2/1 इक्वल टू मतलब कितना, √2 इक्वल टू q/p, √2 इक्वल टू कितना, q/p। तो देखो √2 क्या है, अभी अभी तो हम सीखे हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो q/p ऑल्सो एन इरेशनल नंबर हो जाए। देखो यहाँ पर q एंड p आर इंटीजर्स है जो कि रेशनल है, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, हियर वी नो, डायरेक्ट लिख देना, लंबा करने की जरूरत नहीं है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज 1/√2 ऑल्सो इरेशनल, ऑल्सो क्या है, इरेशनल नंबर, ऑल्सो इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना, √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद डबल आई क्या है, देखो डबल आई कितना दिया है, डबल आई दिया है 7√5, डबल आई यहाँ पर कर देता हूँ, हो जाएगा, डबल आई है 7√5। इसको प्रूव करना है कि इज इरेशनल,
7√5 को भी हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कितना होगा बताओ? वही सेम थिंग, लेट अस टेक 7√5 इक्वल टू p बाय q। दिस इम्प्लाइज √5 इक्वल टू कितना होगा? p बाय 7 मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड p बाय 7q। लेकिन हम जानते हैं √5 इज इरेशनल, पूरा आराम से लिख सकते हो √5 इज इरेशनल। दिस इम्प्लाइज 7√5 इज इरेशनल। समझ में आ गया ना? तो √5 इज इरेशनल, तो 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल। समझ में आ गया? लास्ट छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, आप खुद कर लेना। थर्ड पे कितना है? 6 + √2, ये तो आराम से कर सकते हो। प्लीज सॉल्व 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड पुट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेशनल क्या बोलते हैं हमें? रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रिवाइजिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है कोई भी रेशनल नंबर का, वो हम सीखेंगे। वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब प्रीवियस क्लास में, क्लास 9 पे समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।